नहीं बट नादिया एक सेकंड, नादिया एक सेकंड फिर से करो। हाँ सॉरी, मैं वही, तुम वो औरत हो, मैं तुम्हारे साथ मेरे साथ बैठी है बिल्कुल। यहाँ ये क्या बात? और मैं वो टीवी पे देख रहा था, जज हो, मैं वो जो टीवी पे देख रहा था वो सो रहा था बीच में, मुझे नहीं समझ आई, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये कोर्ट कोर्ट का अजीब सा एपिक तारीखी सीन था जिसने पूरे जो मोमेंटम बनाया, डायरेक्टर ने मेहनत की, उसको ना फ्लैट गिरा दिया। जैसे ही खातून आई ना, जो उनको एमन की समझ आई, हमें नहीं आई, लेकिन जो और फिर जज रूम ने ऐसा आज तक कभी केस सुना ही नहीं था ना, ऐसा आया ही नहीं। उसके तो प्रॉपर्टी के केस आते थे, हैं? उसके प्रॉपर्टी के बाद जैसे फैमिली केस आया, जज भी रो पड़ा कि ए होंदी है गल, ए होंदे फैमिली मोशन है, साडा ड्रामा तालियां। तो बस मैं यही कहूंगी, काश ये एपिसोड ना होता, काश पिछले एपिसोड का ड्रामा खत्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं बिल्कुल आई एम लाइक सरप्राइज। इमोशनल सीन आता है ना, तो प्लीज़ वो जो एकदम आता है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन टन टन, वो जो आती है ना वो बेल हटा दें, क्योंकि वो बहुत इमोशनल सीन हो रहा होता है, उसमें अजीब लगता है। चलते हुए इरसा गजल कह रही हैं और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ टन टन। मम्मी मुझे सजा होगी, मरने वाला टन टन, सब्सक्राइब प्लीज ये हटा दीजिए, ये जो टन टन घंटियां है ना, ये हमें नहीं चाहिए। आप हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है, सब्सक्राइब टू द चैनल, वी हैव, लेकिन ये घंटियां हटा दें। तो वो एक मैंने कहा वैसी बात कर दूं। हाँ डायलॉग्स तो बहुत शानदार थे। मेन मेरा ख्याल है एमन का मोमेंट था। एमन का एक लंबा चौड़ा बयान था, ज़बरदस्त। उसने कहा मैं अपनी कसर निकालूं, इंसान अगर खामोश हो जाए तो कुदरत खुद उसका इंतकाम लेती है। और जो उसने राहिम सूट पहन के आया हुआ था, हाँ राहिम ने कहा मेरा राहिम ने वलीमे में जाना था है ना, मुझे लग यही रहा था कि कोर्ट के बाद उसने तो कहीं जाना है। फिर मेरा अच्छा जो चिंगम थी वो स्पॉन्सर थी, चबाया जा रहा था। और ये आपको पता है एथिकली हमारी टीवी की नहीं, उसने जाके उसको दी भी है, क्या नाम है वो, शम्सी को चिंगम भी ऑफर, च्युइंगम में नहीं कहूंगी, चिंगम थी वो, और वो चिंगम उसको जाके दी भी है। हाँ ये कोर्ट में क्या चल रहा है भाई, कौन सा कोर्ट था ये? आई थिंक टेनिस कोर्ट था, मतलब इतने सब रिलैक्स थे, ऐसा कोर्ट हमने तो नहीं देखा भाई। अच्छा फिर उसके बाद चल लाइनों में चलते हैं। उसके बाद जो गुनाह का, वो अच्छा था कि जो गुनाह का सोचता है गुनाहगार होता है, जो कत्ल का सोचता है वो भी होता है गुनाहगार होता है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि सिर्फ सोच के आप सोचते भी हैं तो फिर आपको सज़ा होनी चाहिए। और बेशक इसकी अपनी आंखें लेकिन नहीं देख सकता, बेशक इसके अपने हाथ है लेकिन नहीं छू सकता। आहा, लाइंस वो अच्छी थी, जो बात है लाइंस बहुत अच्छी थी, मुझे वो अच्छा लगा। और उसके बाद लेकिन जिस तरह सज़ा 10 साल, फिर 5 साल, फिर फाइन, वैसे इतना ही होता है ऐसे क्राइम पे जब एक्चुअली ना मारा हो। हाँ इतना ही होता है, इतना हो जाता। मर्डर पे उम्र की सजा मिलती है ना वो, तो लेकिन 2 दफा इसको मिली। हाँ वो दूसरा वाला भी था, ठीक है। तो दैट वे इट वाज नाइस। जमाल का जो सारा सीक्वेंस किया, आई थिंक अगर उसको आपने झूठी गवाही दिलानी थी तो आप ऐसे कह देते कि झूठी गवाही दिलाओ। माँ की किडनैप से हो, मुझे लगा ज़रूरत नहीं थी कि माँ का दिखाना, ताकि वो शायद ना कहता। अगर माँ किसी की किडनैप हुई भी है तो आप चांस है कि वो आपकी मर्जी की गवाही ना दे। तो आई थिंक वो जरा अननेसेसरी था। आप वैसे ही कहते कि झूठी गवाही दो, हम तुम्हें यहाँ से जमाल की मम्मी का हुआ क्या? जमाल की मम्मी, तुम क्या कर रहे थे वीकेंड पे? कहाँ थे? अरे किडनैप कर लिया उनको। वो तो किडनैप हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? नहीं उसके बाद उसने, अच्छा मैं लिखा पहले कि मम्मी का क्या हुआ, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि जी आप मेरा काम कर दें। राहिम से कहा कि आप मेरी मम्मी को ना बाजियाब कर दें। अब किडनैप भी उसी ने किया हुआ, तो उसने कहा हो जाएगा, मेरा सूट देखो, मैं ये ऐसे काम छोटे हैं मेरे लिए बहुत, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लुक एट माय सूट। तो बट आई स्टिल थिंक ऑन द होल ये एपिसोड जरूरी नहीं था। हाँ, बिल्कुल कुछ जरूरी अच्छा मजे का डायरेक्ट भी नहीं हुआ। नहीं मैं वो जमाल की मम्मी को लिए कंफ्यूज हूं, अगवा करवाया किसने था? राहिम ने और शम्सी ने। ये सारा प्लान था ताकि वो उल्टी गवाही दे, लेकिन मैं कह रही हूं उसकी जरूरत नहीं थी उसको। राहिम और शम्सी ने यही तो शम्सी को पिक किया था ना, अगर आपको याद हो तो शम्सी के घर गया था राहिम, फिर पुलिस लेके गई थी शम्सी को। तो ये सारा कुछ आफिया नवाज को एक्सपोज करने के लिए इसलिए था कि इसको एक और लारा लपा दे दो ताकि तंग आके सच्ची गवाही दे। लेकिन माँ का किडनैप दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि उससे तो मुझे लगा कि यार ये क्यों कर रहे हैं, तो वैसे ही कहते हो जाता। एनीवे चिंगम खाने से पता चला कि वो एक साइड में है, वो एक टीम पे है, और शम्सी से ही इसने करवाया है सारा। तो काफी ड्रामेटिक था, बहुत सलाखें टाइप सीन था। लेकिन शम्सी का जो एक्सप्रेशन था वो तो ऐसे थे, वो तो घबराया हुआ है और वो भागा भी है।
पता नहीं। नहीं मुझे मैं कंफ्यूज था। हाँ, मुझे समझ नहीं आई। आई थिंक बीच में से सीन्स गायब हुए कुछ। मुझे लगता है कि बिकॉज खैर लेट ना दिया शायद राइटर का मूड नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाए, तो उन्होंने 3 एपिसोड लिखे हों असल में और बन एक गया, तो इसलिए हमें सीन और लग नहीं रहा था कि ड्रामा खत्म करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद वो बड़े भी हो गए, बच्चा भी हो गया, बच्चा खेल भी रहा है, तब भी उनका मूड था हम खत्म नहीं करना हमने ड्रामा। लेकिन ये कि लास्ट एपिसोड जी कोई मज़ेदार इतनी नहीं थी। शूट की भी अगर बात करें, इट वाज नॉट शॉट नाइसली, जिस तरह से पूरा ड्रामा चला है ना, लग नहीं रहा था कि ये सेम कोर्ट रूम वाला तो जरूरत ही नहीं थी। आई थिंक लास्ट जहाँ पे जैसे मरीना जी कह रही थी कि जहाँ पे शहरोज गिरफ्तार होता है वहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, परफेक्ट एंडिंग फिर आपके को हमेशा याद रहता। आपका कैदी भाग रहा है ना इतना, दो कदम से भाग रहा है तो आप टांग पे गोली मारते हैं, आप ऐसे नहीं मारते कि वो मर ही जाए। ये कौन से पुलिस वाले हैं, इनकी बेसिक ट्रेनिंग ये होती है कभी रोकने के लिए बस टांग पे इधर उधर बाजू ये वो कि रुक जाए। ये तो डायरेक्ट उसने पता नहीं लिवर किडनी कहाँ मारा है कि बच्चा ही चला गया हमारा। तो उसके बाद आगे की कहानी चलती रही। तो जो सेकंड लास्ट एपिसोड इतना अच्छा था कि उसके बाद ये ना टेस्ट खराब हो गया, मज़ा नहीं आया। तो आई गिव देम राइटिंग का एक ही सीन मुझे बेहतर लगा, तो उसके लिए 7 और डायरेक्टर का सैडली 6। तो वैसे मैं इनका ऐड करूँ सीक्वल बन जाता बहुत अच्छा कि ये जेल जाता, माँ निकलवाती, वापस आता, बदला लेता, या अभी भी दिखाएं कि वो मरा है लेकिन मरा नहीं है और सीक्वल फिर भी बन सकता है। ये सारा स्टेज किया ताकि जेल ना जाना पड़े उसको, और होता है बहुत सारी सीरीज में होता है, हॉलीवुड में होता है। तो स्टिल देयर इज रूम फॉर नादिया तो नया आइडिया दे दिया जबरदस्त किस्म का। मैं चाहूंगी कि आप जरूर इसका सीक्वल बनाएं, बहुत स्कोप है, बिकॉज बनता है कि अब भाई आएगा ड्रामा स्टार्ट बहुत आके वो बदला लेगा, ऐसे वो ऐसी स्कीम्स बनाएं कि अभी खत्म, अभी कहाँ स्टोरी तो अभी बाकी है, अभी कहाँ से खत्म मेरे हिसाब से। बाकी अगर और अगली एपिसोड में इरसा का फॉल हो, हाँ नहीं वो भी हाँ साथ साथ हो, नहीं वो मिल जाएगी ना फिर बेटे से, यही तो बात है। उसी का प्लान था कि तुम्हें गोली लगेगी मरना नहीं, मैं तुम्हें वापस लेके और इट्स कूल भी बहुत थी बेटे, शहरियार से भी ठीक हो गई। और अगर जेल में भी होती तो जेल का इतना अच्छा पार्ट शूट होता, वापस आता, ये वो दोनों आइदर वे बन सकता है सीक्वल। परफॉर्मेंस की बात करें, राहिम लास्ट में राहिम के कोई ऐसे बच्चे के साथ खेल ही रहा था ज़्यादा, या सूट पहन के स्टाइल मार रहा था। तो शहरियार का काम शम्सी ज़्यादा खेल रहा था। हाँ शहरोज़ का काम था, इरसा का काम था। शहरियार पिछले एपिसोड में बिल्कुल ही वाज शाइनिंग, इसमें कुछ इतना इसमें तो सारे नंबर तो वो ले गई खातून और जो साथ सो रहे थे और जज, उनको नंबर मैं देना चाहूँगी। इनके कोई ख़ास नहीं है, इनको आई गिव हिम नथिंग रियली 6 और राहिम उष्णा वुड बी। एक और बात बताऊं, प्लीज़ कोर्ट रूम के सीन्स रियलिस्टिक बनाएं। जो जज होता है ना वो आपको हमेशा कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा एक बात करें तो वो कहते हैं बीबी जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। ये बहुत बड़ी बदतमीजी होती है कोर्ट में कि, और आपको लॉयर भी समझा के जाता है जो पूछा जाए बस उसका जवाब देना, हाँ ना जी एक लाइन में। इट इज़ नॉट राइट। तो हम लोग जो दिखाते हैं ना, तो लोग बेचारे जो जाते हैं ना कभी कभी पहुंच जाते हैं, उनको फिल्मों में देखा होता है, शुरू होते हैं मैं ये कहना चाहता, चुप करा छड़ा बैठ जाता हूँ, फौरन जज बिठा देता, खबरदार बात की तुमने ऐसे। कोई तकरीरें नहीं होती, बस जवाब सवाल जवाब होते हैं, तो ये गलत दिखाते हैं। वैसे फिल्मी था ये, बहुत फिल्मी कोर्ट थी, बहुत फिल्मी लाइंस लेकिन उसकी अच्छी थी। फिर उसके बाद मैं कहती हूँ कमाल है पूरे एपिसोड में, फैमिली उन कुर्सियों से नहीं उठी और ना कभी एमन को मिलने आए। वो मतलब उसके मियाँ को गोली लग गई, सब कुछ हो गया, घर में मर गया ससुर, वो कभी नहीं उसको मिलने आए। वो बेटा हाँ बेटा एमन फिर क्या चल रहा है, हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हो गया तुमने बताया नहीं, बताया नहीं तुमने, हाँ क्या क्यों नहीं बताया। वो भी पापा बस मैंने कहा ससुर जरा मरे में को हो जाए 1 साल फिर ट्राई करूंगी। राहिम को गोली लगी थी, मैं कहती वो बताया था। तो वो कभी, और वो कुर्सियों पे सारे सीन हुए, आपने नोट किया है थ्रू आउट, पप्पा कुर्सी पे, मम्मी कुर्सी पे, बहन की वो एक ही कुर्सी है। मैं कहा जल्दी से कपड़े बदल के आते थे, नेक्स्ट सीन स्टार्ट, हाँ तो बेटा पता है नहीं, कपड़े चेंज, हाँ बेटा पता है नहीं। वो बहुत लेजी ट्रैक शूट हुआ। इसमें भी वही था कि वही हुआ, मम्मी डैडी कोई नहीं आया घूमने। हाँ चलो फिर भी लाइनें इसने कोर्ट में खड़े होकर अच्छी बोली तो है। आई गिव हर 7